कई बार ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ में सब कुछ आजमा लिया, मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, अच्छे कोर्स पढ़ लिए, रूटीन भी बना लिए, लेकिन फिर भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा हम चाहते हैं। उस वक्त पे ये सवाल उठता है कि गलती हमारे एफर्ट्स में है या किस्मत ही ऐसी है। पर सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम उनके एफर्ट्स में नहीं बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशंस में होती है। तुम किसी भी कामयाब इंसान से पूछ लो, चाहे वो करोड़पति हो या एक शांत और संतुलित इंसान, उन्होंने भी ऐसा वक्त देखा है जब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ बेकार जा रहा है, लेकिन उन्होंने उस वक्त को हार नहीं मानी। देखो, कंसिस्टेंसी यानी लगातार कोशिश करना एक ऐसी ताकत है जो टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है। वहीं बार बार सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग तुम्हारी स्पीड को खत्म कर देती है। और जब ये दोनों चीज़ें साथ आती हैं तो लाइफ में जो सामने आता है वो होता है एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन। एक बार जरा सोचो, तुम्हारा दिमाग एक यूट्यूब प्लेलिस्ट की तरह है जहां हर 5 मिनट में एक नया रैंडम ख्याल ऑटोमेटिक चलने लगता है और फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि किस सोच पर ध्यान दूं, क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं। लेकिन यही तो असली जाल है। इसे कहते हैं ओवर एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना ज़्यादा सोचना कि कुछ करने की हिम्मत ही ना बचे। अगर तुम्हारा मकसद साफ नहीं है तो तुम्हारा रास्ता हमेशा धुंधला रहेगा। तुम कभी खुद को दोष दोगे, कभी दुनिया को, तो कभी हालातों को। लेकिन जो असली वजह है वो है तुम्हारा अनक्लियर गोल। जब तक तुम अपने मिशन को सही से तय नहीं करोगे तब तक कोई भी मोटिवेशन तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये सच है कि मोटिवेशनल वीडियोस तुम्हें बस थोड़ा सा जोश दे सकती हैं, लेकिन जिंदगी में किस दिशा में जाना है ये तुम्हें खुद तय करना होगा। कोई भी स्पीकर या गुरु तुम्हारी जगह फैसला नहीं ले सकता। तुम्हारी लाइफ का रिमोट तुम्हारे हाथ में है और उसी से तुम्हें चैनल बदलना है। और जब तक तुम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में देते रहोगे तब तक तुम बस चैनल ही बदलते रहोगे, तुम्हारी कहानी कभी नहीं बदलेगी। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम में दिल और जान लगा दी हो, फिर किसी ने आकर बस एक लाइन कह दी कि ये क्या बकवास है और तुम्हारा मूड एकदम से डाउन हो गया। तुम खुद पर शक करने लगे कि शायद तुमने ही कुछ गलत किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम गलत नहीं थे। तुमने बस उस इंसान की बात को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी जिसकी राय का कोई असली मतलब था ही नहीं। ये दुनिया एक बड़ा सा सर्कस है जहाँ हर कोई ना कोई मास्क पहनकर घूम रहा है। इसलिए सिर्फ दूसरों की तालियों के लिए काम मत करो, क्योंकि सबसे जोर से वही लोग ताली बजाते हैं जो पहले तुम्हारा मजाक बना रहे होते हैं। इसलिए अब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना शुरू करो। गैलरी के लिए नहीं, अपने दिल की शांति के लिए परफॉर्म करो। अब बात करते हैं एक और कड़वी सच्चाई की, कंपैरिजन यानी खुद की तुलना दूसरों से करना। आज करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर बैठे रील्स देख रहे हैं और हर दूसरी रील में कोई ना कोई अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा होता है। कभी लैम्बोर्गिनी, कभी दुबई की ट्रिप, कभी मालदीव्स के बीच, आईफोन हाथ में और 6 पैक्स एप्स। और फिर तुम सोचते हो मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। यही तो असली धोखा है यार। जो चीज़ें तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ हाईलाइट्स होती है, एडिटेड और फिल्टर्ड। तुम्हें अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की इन झलकियों से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर होता है जो कभी वीडियो में नहीं दिखता। इसलिए जब भी तुम अपने धीमे और सच्चे सफर को किसी और की चमकदार, तेज और बनावटी वीडियो से कंपेयर करते हो तो तुम अपने साथ नाइंसाफी करते हो। याद रखो, रियल सक्सेस शांति से बनती है, ना कि दिखावे से। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, पेशेंस यानी सब्र। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम्हारा असली पोटेंशियल कभी सामने आ ही नहीं पाएगा। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे। असली पेशेंस ये है कि तुम लगातार मेहनत करते रहो बिना इस उम्मीद के कि रिजल्ट अगले ही दिन दिखने लगेंगे। जिंदगी में सबसे समझदार इंसान वो नहीं होता जिसे हर चीज आती है, बल्कि वो होता है जिसे पता होता है कि कब किस चीज को छोड़ना है और कब किस चीज को पकड़ कर रखना है। असली समझदारी इसी में है कि हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कई बार ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा सवाल उठाना ही नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ परेशानियों को नजरअंदाज करना भी एक तरह का हल होता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। हमारा अपना इनर मोनोलॉग, यानी जो बातें हम मन ही मन खुद से करते रहते हैं, जैसे मैं लूजर हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। यही बातें हमें सबसे ज्यादा रोकती हैं। यही हमारी असली कैद बन जाती हैं। इसलिए एक रूल बना लो, तुम्हारी खुद से की जाने वाली बात सबसे पॉजिटिव, सबसे ताकत देने वाली होनी चाहिए। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, अगर तुम खुद के साथ हो तो वही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी। जब तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ आता है तो फिर तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और जब दूसरों की जरूरत कम हो जाती है तो डर भी अपने आप ही कम हो जाता है। देखो भाई, गलतियां करना तय है, कभी कभी फेल होना भी तय है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर बार गिरकर फिर से खुद को उठाता है, डटकर खड़ा होता है। वही इंसान लाइफ में सच में जीतता है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद भी हर दिन कहीं ना कहीं फेल होता हूँ। रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन इसके बावजूद मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, काम करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज मैंने समझ ली है कि तरक्की मूवमेंट से होती है, परफेक्शन से नहीं। इसलिए परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम्हारा प्लान मजबूत है, तो बस चलना शुरू कर दो। रास्ते में आगे का रास्ता अपने आप ही बनता चला जाएगा। और अब एक और बहुत जरूरी बात, लोगों के बारे में। तुम्हारे आसपास जो लोग होते हैं वही तुम्हें या तो बना देते हैं या फिर पूरी तरह तोड़ देते हैं। एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। अगर तुम हर वक्त नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी अपने सपनों पर शक करने लगोगे। इसलिए सोच समझ कर अपना माहौल चुनो। जिस एनवायरनमेंट में तुम रहोगे वही तुम्हारे फ्यूचर की दिशा तय करेगा। सही लोग, सही सोच और सही माहौल, यही तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम सच में जाना चाहते हो। और अगर इस वक्त तुम्हारे पास पॉजिटिव सोच वाले लोग नहीं है तो सबसे पहले खुद से दोस्ती करना सीखो। अकेले रहना किसी भी नेगेटिव कंपनी से लाख गुना ज्यादा बेहतर होता है। अकेले होना लोनली होना जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो बिना किसी बेवजह की डिस्ट्रैक्शन के। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो तुम चाहे कितनी भी बार मोटिवेट हो जाओ, वो जोश कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा।
क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हें किस दिशा में मेहनत करनी है। इसलिए एक बार बैठो, शांत मन में सोचो और सब कुछ लिखो। तुम सच में क्या बनना चाहते हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर जुनून पैदा करती है? वो क्या है जिसके लिए तुम थकने का नाम ही नहीं लेते? अगर वो चीज़ अभी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, चाहे तुम 17 के हो, 18 के हो या 25 के, लाइफ की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। बस एक कदम उठाओ, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तुम्हें एक बात अच्छे से समझनी होगी कि बिना क्लैरिटी के हिम्मत काम नहीं करती। यानी क्या? देखो, हिम्मत तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अगर ये पता ही ना हो कि किस दिशा में जाना है तो वही हिम्मत एक मोड़ पर जाकर उलझन में पड़ जाती है। और फिर दिल में एक सवाल उठता है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? बस यही शक सबसे खतरनाक चीज होती है। ये शक ही तुम्हारे सपने को खत्म कर देता है, किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही डर की वजह से। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये डाउट यानी शक असल में तुम्हारी तरक्की का इशारा भी होता है। जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोचते हो, तभी ये डाउट ज्यादा आता है। इसका मतलब ये है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, उस रास्ते को छोड़ना है या हिम्मत से पार करना है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हर इंसान को खुद से बात करनी पड़ती है, अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ता है कि मैं असल में क्या चाहता हूँ। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा उलझन होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही चीजें चाहने लगते हैं जो दुनिया चाहती है, कि एक बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, नाम, शोहरत, जबकि कई बार हमारी सच्ची खुशी इन सबसे कहीं अलग चीजों में होती है, जैसे शांति में, सादगी में, सीखते रहने में। इसलिए सबसे जरूरी है कि इंसान खुद को समझे, और इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और इस सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी आदत डालनी होगी, डिटैचमेंट की। यानी हर चीज से थोड़ा फासला रखना सीखो। ना हर किसी की राय को दिल से लगा लो और ना ही हर तारीफ में भाग जाओ। अगर कोई तारीफ करे तो अच्छा महसूस करो, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ तारीफ के भरोसे ना चले। वैसे ही अगर कोई आलोचना करे तो थोड़ा दुख हो सकता है, पर तुम्हारी खुद की कीमत उस आलोचना से तय नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं इमोशनल डिसिप्लिन, यानी भावनाओं पर कंट्रोल रखना। और यही इमोशनल डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर ऐसी पर्सनैलिटी विकसित करता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। चाहे कोई तुम्हें कुछ कहे या ना कहे, तुम्हारी असली वैल्यू खुद ब खुद दिखने लगती है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे काम में और तुम्हारे फैसलों में। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के फर्क की। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन इनमें बारीक फर्क होता है। कई बार हम जो फैसले लेते हैं वो ईगो की वजह से होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अपनी इज्जत के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ अपनी चोट खाई हुई भावनाओं को बचा रहे होते हैं। इसलिए जब भी किसी मुश्किल स्थिति में हो तो एक पल रुक कर खुद से पूछो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्या मुझे सच में बुरा लगा या मेरी ईगो को ठेस पहुंची? ये छोटी सी समझ तुम्हें अंदर से और ज्यादा मजबूत बनाएगी और तुम्हारे रिएक्शंस को सही दिशा में मोड़ेगी। और इमोशनल स्ट्रेंथ की सही पहचान तब होती है जब तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन तुम उस गुस्से में कोई रिएक्शन नहीं देते। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम उसका जवाब देने के बजाय चुप रहते हो और उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरक्की में लगाते हो, यही होती है असली ताकत। गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन हर किसी को गुस्से को संभालना नहीं आता। इस तरह की ताकत कोई एक दिन में नहीं आती, ये बनती है तजुर्बे से। हर गलत फैसला, हर इमोशनल ब्रेकडाउन, हर रिजेक्शन तुम्हारे अंदर एक हिडन लेयर तैयार करता है, एक मेंटल आर्मर जो शील्ड तुम्हें दिख नहीं रही है, लेकिन अगर तुम दर्द से गुजर रहे हो तो धीरे धीरे और मजबूत होती जाती है। यही मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हें हर मुश्किल में संभाले रखती है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि क्या जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही सब कुछ होता है? क्या खुशी की कोई अहमियत नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, लड़ते हो और फिर उसे हासिल करते हो। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर भी कम होती है। इसलिए जब भी कोई चुनौती सामने आए तो घबराओ मत, उसे एक गोल्डन मौका समझो अपने आप को साबित करने का। एक और चीज जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव सोच और ज्यादा काम करने की ताकत भर सकती है वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारे साथ रोज चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिलिट्री जैसे बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि कौन सा काम तुम्हें आगे ले जाएगा और फिर तुम वो काम करते हो, चाहे तुम्हारा मूड अच्छा हो या ना हो। यही आदत तुम्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। चाहे रात भर नींद ना आई हो, चाहे मन उदास हो या किसी से झगड़ा हो गया हो, अगर तुम्हारा रूटीन तय है और तुम उसे फिर भी फॉलो करते हो तो यही आदत धीरे धीरे तुम्हें इमोशनली मजबूत बना देती है। तुम्हारा दिमाग स्थिर होना शुरू हो जाता है और तुम्हारे अंदर असली मेंटल स्ट्रेंथ तैयार होने लगती है। जिंदगी का हर दिन एक खाली स्लेट की तरह होता है। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का, नए तरीके से जीने का। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बीती बातों को छोड़ नहीं पाते। हम पुरानी यादों और कल की गलतियों में ही उलझे रहते हैं। इसी वजह से आज का दिन भी खराब हो जाता है और जब आज बिगड़ता है तो कल भी बेकार हो जाता है। यही एक खतरनाक चक्र है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन। बस कोई एक छोटा सा कदम उठाओ और करना शुरू कर दो। चाहे तुम उदास हो, घबराए हुए हो या उलझन में हो, जब तुम एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मूड बदलने लगता है। काम करने से दिमाग क्लियर होता है और शक खत्म होता है। याद रखो, एक्शन हर बार डाउट को हराता है। और हाँ, ये सोचकर मत रुको कि सब कुछ आ जाएगा तभी शुरुआत करोगे। कई बार तुम्हें बिना पूरी तैयारी के ही शुरुआत करनी पड़ती है। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, एक छोटी सी शुरुआत करनी है। जब तुम चलना शुरू करोगे तब रास्ते अपने आप ही दिखने लगेंगे। जिंदगी किसी बोर्ड गेम की तरह है, इसके नियम तुम्हें खेलते खेलते ही समझ में आते हैं। जो इंसान पहले रूल बुक पढ़ने बैठ जाता है वो खेल को जी नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले गेम में उतर जाओ, अपने आसपास समझो और फिर अपने चाल चलो। बस यही तरीका है जिंदगी को जीने का। और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखो। हाँ, तुमसे अतीत में गलतियां हुई होंगी, कोई बात नहीं, कुछ मौके छूट गए होंगे, ठीक
ठीक है कभी किसी से बुरा बर्ताव हो गया होगा, चलो मान लिया, लेकिन अगर तुम उन पुरानी बातों में ही फंसे रहोगे तो अपने आने वाले कल को बेहतर नहीं बना पाओगे। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को पहले से बेहतर बनाने का। किसी ने बहुत सही कहा है कि अपने अतीत को, अपने भविष्य को सजा मत देने दो। जो भी पछतावा तुम्हारे दिल में है उसे एक बार सच में महसूस करो और फिर छोड़ दो। उसे अपने अंदर पकड़े रहना ऐसा है जैसे खुद ही अपनी गर्दन पकड़कर पीछे खींचना, और इसका दर्द सिर्फ तुम ही महसूस करोगे, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो दर्द हो, पछतावा हो, गुस्सा हो, प्यार हो या निराशा, उन सब का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही है। तुम चाहो तो इन्हें अपनी कमजोरी बना सकते हो और चाहो तो इन्हें अपनी ताकत में भी बदल सकते हो। फर्क सिर्फ सोच और दिशा का होता है। जिंदगी हर इंसान के साथ बराबरी से पेश नहीं आती, ये सच है, लेकिन एक बात तय है, हर किसी को कभी न कभी मौका जरूर मिलता है। तुम्हारा भी समय आएगा, हो सकता है आज नहीं लेकिन कल जरूर। और आज तुम्हारा असली काम यही है कि खुद को उस आने वाले मौके के लिए तैयार करना। और हाँ, अगर कभी भी ऐसा लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बस ये बात याद रखना कि इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी न कभी ऐसा जरूर महसूस किया था कि उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने फिर ट्राई किया और बस वहीं से असली फर्क शुरू हुआ। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ये लाइन सुन रहे हो, तो समझ लो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि बाकी लोग अभी भी बहानों में ही उलझे हुए हैं और तुम खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हो। बस यही माइंडसेट बनाए रखना। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और हमेशा याद रखना, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वो होते हैं जो सबसे चुपचाप बिना शोर किए लगातार अपना काम करते रहते हैं। हर दिन खुद को बनाते रहो, चाहे धीरे धीरे ही हो लेकिन लगातार हो, और तब तक के लिए लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो, जमीन से जुड़े रहो और मजबूत बने रहो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।